पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 100,000 पॉइंट्स का हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जो इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से हो पाया है। इस रिकवरी का रीज़न है इन्फ्लेशन का कम होना, इंटरेस्ट रेट का गिरना और आईएमएफ प्रोग्राम के थ्रू स्टेबल करेंसी। की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, ऑटो लोन्स, पेट्रोलियम सेल्स, पावर जनरेशन, एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस भी पिछले साल कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। स्टेबिलिटी के साथ कॉरपोरेट सेक्टर भी अच्छी ग्रोथ देखने लगा है और कंपनीज अपने फ्यूचर प्लान्स, जॉइंट वेंचर्स और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स अनाउंस कर रही हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड पे दिख रही हैं। 100,000 पॉइंट्स के माइलस्टोन्स होने के बावजूद ये समझाना ज़रूरी है कि मार्केट की असली वैल्यू उसकी वैल्यूएशंस में है, ना कि सिर्फ इंडेक्स लेवल पे। फिलहाल मार्केट में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 5.2 टाइम्स है, जो कि 10 ईयर्स के एवरेज पर 7.1 टाइम्स से कम है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है। की सेक्टर्स में अर्निंग ग्रोथ की वजह से फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कॉन्स्टेंटली लो है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लो इंटरेस्ट रेट्स के फ़ायदा अगली क्वार्टर में कंपनीज के फाइनेंशियल्स में नज़र आएगा और रिकवरिंग डोमेस्टिक डिमांड और इनकम लेवल्स से सेल वॉल्यूम 2025 तक अपने लो से राइज हो सकते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ने रिकोडिक में 15% स्टेक सेल के लिए एक कमेटी बनाई है, जो न्यू फिजिबिलिटी स्टडी के बाद टर्म्स फाइनलाइज करेगी। ये स्टेप उस वक्त उठाया गया जब इस्लामाबाद ने सऊदी अरेबिया का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड था। न्यू स्टडी से रिकोडिक के गोल्ड और कॉपर रिजर्व्स की असली वैल्यू प्रिवेल होगी। कमेटी इंटरनेशनल एडवाइजर्स के प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म को रिव्यू करेगी, सऊदी ऑफर को असेस करेगी और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ बात करेगी, जिसमें कैश ऑफर, पाकिस्तान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के कैश कॉल्स की रीइंबर्समेंट और $150 मिलियन ग्रांट भी शामिल हैं। जब ये डील फाइनलाइज होगी तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो सकता है और रिकोडिक से रिलेटेड स्टॉक जैसे कि ओजीडीसी और पीपीएल को नए इंटरेस्ट मिलने के चांसेस हैं। फ्यूचर रोल ओवर वीक चल रहा है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, इसलिए मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स अभी बैंक्स में एडीआर टैक्स और नए फीस का इंतजार कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ से इन लार्ज डिपॉजिट्स पे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। ये डेवलपमेंट मार्केट को 1 लाख पॉइंट्स के माइलस्टोन के आगे भी ले जा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज का हल होने ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बने रहने के लिए मार्केट के मोमेंटम कंटिन्यू रहे। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, बैंकिंग, सीमेंट्स, ऑटोज, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स। ये सेक्टर्स इम्प्रूविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने और रिकवरी सेल्स की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम इन्वेस्टर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि अपना पॉजिटिव आउटलुक रखें और इन सेक्टर्स पर फोकस करें ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाया जा सके। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग पीएसएक्स, प्लीज स्टे ट्यून्ड।